हजरात उम्रा सियासी सरगर्मियों का मरकज, आईनी तरामीम पर बड़ी बैठक। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का पीपल्स पार्टी JUI के कायदीन के एजाज़ में इशाया। सदर आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। कायदीन की मुलाकात में आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर नून लीग के रहनुमाओं का इजलास, आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की इजलास में शिरकत। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की शुरका को हुकूमती मसवदे पर ब्रीफिंग। हुकूमत आईनी तरमीम का बिल लाने के लिए तैयार। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। आईनी तरमीम पहले सेनेट से पास कराने का इम्कान। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास भी आज दोबारा होगा। आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत होगी। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा ख़त्म। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद हतमी चीज़ें सामने आएंगी। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान बोली कि PTI वाले इजलास में आए ना मुसव्वदा आया। सिक्योरिटी की वजह से कई अरकान इजलास में शरीक न हुए। मुशावरत जल्द मुकम्मल हो जाए। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास, दस्तूर में तरमीम के हुकूमती मनसूबे की भरपूर मुज़ाहमत का फैसला। आइन में तरमीम और बानी PTI के साथ नारवा सलूक के खिलाफ जुम्मे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। PTI का बानी तक अहले खाना, वकला और रहनुमाओं की रसाई का मुतालबा। दोनों ऐवानों में तरमीम का रास्ता रोकने के लिए भी हर मुमकिन कोशिश पर इत्तेफाक। आईनी तरमीम का असल मुसव्वदा छुपाया जा रहा है। वफाकी हुकूमत का पुराना मुसव्वदा अब भी बरकरार है। हुकूमत आईनी अदालतों के अलावा मिलिट्री कोर्ट की भी बात कर रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं अपोजिशन अरकान को 1 अरब से भी ज़ायद की ऑफर्स आ रही हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक को कम करने के लिए आईनी तरमीम पर काम किया जा रहा है। हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। सेनेटर डॉक्टर जरका ने कहा उनके बेटे को उन्होंने अपने पास रखा है। दोस्त ममालिक, अपोजिशन और दीगर पार्टियों के कहने पर एहतजाज मुअख्खर किया, ख़त्म नहीं किया। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। पाकिस्तान पर अमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाहा है। अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की, इस्तेहकाम के लिए अहम मुल्क है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। मेंबर ममालिक को तरक्की और खुशहाली के सफ़र में साथ मिलकर चलने की पेशकश। कहा पाकिस्तान इलाकाई तरक्की, इस्तेहकाम और रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। खत्ते में कारोबार और सरमायाकारी के लिए इक़दामात करने होंगे। गुर्बत के खात्मे के लिए तमाम ममालिक को इक़दामात करने होंगे। आइंदा नस्लों के पायदार मुस्तक़बिल और कुदरती आफात से निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा। CPEC SCO ममालिक में रवाबित के लिए ज़रूरी है। चीन के ताउन से CPEC का दूसरा मरहला शुरू हो गया। इख्तितामी तक़रीब से खिताब में कहा गज़ा में जारहियत अलमिया है। हम गज़ा में नस्ल कुशी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फ़लस्तीन में फौरी जंग बंदी की जाए। ताकत के इस्तेमाल की धमकी न देने के उसूल आलमी ताल्लुकात की पायदार तरक्की की बुनियाद हैं। रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का बाहमी एहतराम करना होगा। अवाम को सियासी, समाजी और मुआशी तरक्की के रास्ते के इंतखाब का हक है। शंघाई ताउन तंजीम का एलामिया जारी। रुकन ममालिक में नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक हुआ। जनरल असम्बली की अमन, हम आहंगी और तरक्की से मुताल्लिक़ करारदाद की हिमायत। सियासत और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने, गैर इम्तियाजी और शफाफ तजारती निज़ाम के क़याम की ज़रूरत पर जोर। इख्तलाफात, तनाज़ात, बातचीत और मुशावरत से हल करने के अज़म का यादा। तंजीम की सरबराही रूस के स्पुर्द 2025 तक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन SCO की मेज़बानी करेंगे। वज़ीर आज़म की रूस को मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा SCO के रुकन ममालिक पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। मुतअद्दिद तजावीज़ को मंजूर किया गया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास का इनेकाद कामयाब रहा।
हमसायों के ताल्लुकात अच्छे ना हों तो वजूहात का सदबाब ज़रूरी है। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के साथ तिजारत नहीं हो सकती। हम एक ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं। दो बड़े तनाज़ात जारी हैं जिनके आलमी असरात मुख्तलिफ हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। कहा, हमें ईमानदाराना गुफ्तगू की ज़रूरत है। एतमाद की कमी, दोस्ती और अच्छी हमसायों के उसूलों में कोई कमी है तो खुद एहतसाबी करनी चाहिए। ये सिर्फ हमारे अपने फ़ायदे के लिए नहीं, दुनिया पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने में बहुत पीछे है। कर्ज का बोझ संगीन मसला है। कोविड ने तरक्की पजीर ममालिक को सख्त नुकसान पहुँचाया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान को SCO की सदारत संभालने पर मुबारकबाद। कहा, भारत ने सदारत को कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की। उधर ज़हराने में सागदार और जयशंकर के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा का वापसी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, शुक्रिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार। तालिबा ज़्यादती का नहीं, घटिया सियासत का निशाना बनी। वज़ीर आला पंजाब का PTI पर सियासत में बच्चों को इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। निजी कॉलेज में बच्ची से मुबैना ज़्यादती के वाक़े पर मरियम नवाज ने कहा, ऐसे वाक़े को बुनियाद बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं। पुलिस को गुमराह करके एक झूठी मुहिम चलाने की कोशिश की गई। पहले कहानी घड़ी और इल्ज़ाम लगाया, फिर विक्टिम तलाश करते रहे। ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं, इसीलिए ऐनी शाहिद भी नहीं था। जिन लोगों पर इल्ज़ामात थे उनसे तफसीली तफ्तीश की गई। ये सारी साजिश SCO ममालिक के सरबराहान की आमद पर रचाई गई। जरताज गुल की बहन प्रोफेसर हैं। कहा गया उन्होंने बच्चों को उकसाया। जिस बच्ची को रेप किया मुतासरा कहा गया, वो रेप की नहीं गंदी सियासत की मुतासरा है। जिन अकाउंट से उकसाया गया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर की दौड़ से बाहर। यूनिवर्सिटी चांसलर के इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। बानी PTI का नाम शामिल नहीं। यूनिवर्सिटी की कमेटी ने उम्मीदवारों के नामजदगी पर गौर किया। मौजूद उम्मीदवारों की फहरिस्त वेबसाइट पर जारी की गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अक्टूबर के तीसरे हफ्ते चांसलर के इंतखाब का पहला मरहला मुकम्मल होगा। बानी PTI वज़ीर आज़म बनने का अहल भी नहीं था, लेकिन साजिशी अनासिर कामयाब हो गए। ख्वाजा आसिफ का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की दौड़ से बानी PTI के बाहर होने पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, चांसलर ही बनना है तो हम अल-कादिर यूनिवर्सिटी के बन जाते हैं। घर की बात है, उसके लिए फिट होने की ज़रूरत नहीं है। मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज। इंग्लैंड की तेज बैटिंग के बाद पाकिस्तान का कमबैक। स्पिनर्स का जादू चल गया। साजिद खान के 4 विकेट्स, नुमान अली के 2 शिकार। इंग्लैंड के बेन डकेट के 114 रन। बाकी कोई खिलाड़ी जमकर न खेल सका। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 6 विकेट्स पर 239 रन बनाए। पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 171 रन दरकार हैं। कौमी टीम 366 रन बनाकर आउट हुई। शान मसूद 3, अब्दुल्ला शफीक 7, सऊद शकील 4 और साजिद खान सिर्फ 2 रन बना सके। आमिर जमाल 37, सलमान अली आगा 31 और मोहम्मद रिजवान 41 रन बनाकर पवेलियन चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सनत, तवानाई, इलाकाई रवाबित, साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में मजबूत ताउन को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रूस के साथ दो तरफ़ा सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई मुज़ाकरात को तेज़ करने की ख्वाहिश का इजहार। रूसी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान से ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़म। रूसी वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात, गर्म जोशी से मुसाफहा किया। उधर शंघाई ताउन तंजीम इजलास के शुरका की वतन वापसी। चीन के वज़ीर आज़म वापस चले गए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने अलविदा कहा। ली चियांग ने कहा, पाकिस्तान चीन का फौलादी भाई है, दोबारा पाकिस्तान आऊँगा। शानदार मेज़बानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बाहर जाए। मेहमानों को स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात फराहम की। गैर मुल्की मंदोबीन यहाँ से पाकिस्तान का अच्छा तासुर लेकर जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर ने कहा, वज़ीर आज़म ने खित्ते के मसाइल, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी, मईशत, सकाफत और मौसमियाती तब्दीली पर बात की है। ये तमाम हल तलब मसाइल हैं जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की शरीक ममालिक की क़यादत से मुलाकातें सूदमंद रहीं। हर पाकिस्तानी को SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर फ़ख्र है। SCO इजलास से आने वाले दिनों में खुशखबरियां सामने आएंगी।
सिंध हुकूमत का डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का फैसला। रजिस्ट्रार सिंध हाईकोर्ट को खत जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। हुकूमत ने खत में लिखा कि पुलिस इंक्वायरी के मुताबिक डॉक्टर को जाली मुकाबले में कत्ल किया गया। जुडिशल कमेटी तश्कील देकर जिम्मेदारान का तआयुन किया जाए और हाईकोर्ट के हाजिर सर्विस जज से जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए।